महादेव दोस्तों, सावन का महीना, पवित्र महीना, हम आ गए हैं बाबा बैजनाथ के नगरी। आपसे निवेदन, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ज़रूर। तो हम आपको आज बताते हैं बाबा बैजनाथ धाम की इस वीडियो में कथा। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, साथ ही साथ माता के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ यहाँ है। माता का हृदय गिरा था। किस तरह बाबा बैजनाथ की में क्या कहानी है, क्या आप देख सकते हैं। माता पार्वती का शक्तिपीठ और बाबा बैजनाथ का दरबार दोनों आमने सामने हैं। कैसे आएँ, यहाँ क्या है, बाबा बैजनाथ के दर्शन के ऊपर क्या 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 है, सभी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले देवघर जाने के लिए हम आएंगे सुल्तानगंज, जहाँ एक उत्तर दिशा में बहने वाली गंगा केवल यहीं पर स्थित है। सुल्तानगंज में गंगा जो है उत्तर दिशा में बहती है। बाबा बैजनाथ के दर्शन के लिए आप आएँ तो यहाँ पर आप पहले स्नान करिए। गंगा स्नान काफ़ी महत्व है। सुल्तानगंज में गंगा स्नान करके यहाँ से कांवड़ लेते हैं। यहाँ 2 जगह जल भरा जाता है, एक बाबा बैजनाथ के लिए और एक बाबा वासुकीनाथ के लिए। पहले हम बाबा बैजनाथ के दरबार में जाके जल चढ़ाते हैं। गंगा स्नान के उपरांत हम बाबा बैजनाथ में जाएंगे। बाबा बैजनाथ देवघर वाले जो हैं, सुल्तानगंज हमारे बिहार राज्य में पड़ता है। और उसके बाद हम जाएंगे देवघर, बाबा की नगरी। बाबा बैजनाथ के बाद देवघर में जाएंगे, बाबा बैजनाथ की नगरी देवघर। तो चलिए चलते हैं हम आगे की यात्रा। हम पहुँचे टावर चौक में, एक रूम या होटल खोज लेते हैं। टावर चौक पहुँच जाएंगे। जब आप आएंगे बैजनाथ धाम तो पहले आप रूम ले लीजिए। जब शाम को पहुँच रहे हैं तो अगर रुकना है तो टावर चौक में आके आप रूम ले लीजिए। काफ़ी बड़ा मार्केट भी है टावर चौक में, आपको सभी चीज़ यहाँ उपलब्ध हो जाएगी। अगर नहीं रुकना है तो दर्शन करके आप जा सकते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं, जल लेकर यहाँ देवघर में पहुँच चुके हैं और देवघर से अब हमको जल चढ़ाने जाना है। हमारे रूम को आपको दिखाते हैं जहाँ हम लोग रूम लिए हैं। और यहाँ अभी भाई लोग एकदम रात भर जगे हैं गाड़ी चला के। कैसा लग रहा है भैया? रात भर गाड़ी चलाए, मतलब कह रहे हैं पूरा गाड़ी यही थेमे है। और इनके साथ ये भी शख्स पूरा जगे थे रात भर ये लोग दोनों जगे हुए हैं। अभी तो पता नहीं आगे जल चढ़ाने के लायक हैं और उसके बाद सुबह निकलना है। रूम तो अपना काफ़ी अच्छा है, बाथरूम भी है, एसी भी है, सस्ता रूम मिल गया था। जब आप देवघर में जल चढ़ाएंगे तो पहले आप जब आप लेके आएंगे उसके बाद अब आप पहुँचेंगे शिव घाट के तालाब में आने के बाद आपको स्नान करना है। यहाँ भी संकल्प लेना है। उसके बाद आप ले जाएंगे बाबा बैजनाथ को चढ़ाने के लिए। शिव घाट में बहुत ज़रूरी है संकल्प लेना। शिव घाट में डुबकी मारते हैं, बाबा का नाम लेते हैं और फिर कलश फिर से जल में जो लेके आए हैं वहाँ से फिर देवघर में आने के बाद आप बाबा एक सहारा है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है, बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर। बोल बम, बोल बम का नारा है, बाबा एक बोल बम, बोल बम। ग्रुप फोटो क्या बोलोगे? बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है, बाबा नगरिया दूर है, जाना एकदम पास है। हम लोग को तो घूमने भी बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल
देव भोलेनाथ पे जल अर्पित कर दिया। अब हम आपको यहाँ देवघर बैजनाथ धाम की कहानी बताते हैं। बाबा भोलेनाथ के एक अपार भक्त, सबसे बड़ा भक्त माना जाते थे दशानन रावण। वो भोलेनाथ पे एक के बाद एक शीश अपना चढ़ा रहा था, केवल भोलेनाथ से मिलने की इच्छा में। जब उन्होंने 9 शीश चढ़ा दिया, जब 10वां शीश चढ़ा रहा था, तब भोलेनाथ प्रकट हुए और रावण से कहे कि आप वरदान मांगो। तो रावण ने कहा कि प्रभु मैं आपको अपने साथ कैलाश पर्वत के ले जाना चाहता हूँ। तो प्रभु बोले नहीं, मैं तो कैलाश छोड़कर नहीं जाऊँगा। लेकिन रावण भी शिव का बहुत बड़ा भक्त था और भोलेनाथ सच में भोले हैं, अपने भक्तों की बात नहीं काटते। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। भोलेनाथ ने अपना लिंग दिया, शिवलिंग, और कहे कि तुम इसे लेकर जा सकते हो, इसमें मेरा वास रहेगा, पर एक शर्त है, इसे तुम कहीं नहीं रखोगे, जहाँ रखोगे वहीं यह स्थापित हो जाएगा। देवताओं को यह बात बड़ी चिंता लगी कि भाई अगर रावण भोलेनाथ को लेकर अगर लंका पहुंच गया तो रावण अमर हो जाएगा। यही सोचकर देवतागण भी काफ़ी चिंतित रहे। तो अंत में पवन देव से प्रार्थना किया गया। पवन देव जब भोलेनाथ जा रहे थे तो पवन देव जी ने रावण के मुख से प्रवेश कर और रावण को लघुशंका लगी। अब रावण को जब लघुशंका लगी तब रावण के पास कोई उपाय नहीं था। तो ब्रह्मा जी एक ग्वाले का रूप बनाकर आए जिसका नाम था बैजू, जिसके नाम से आज बैजनाथ है। बैजू को रावण ने उस लिंग को दिया और कहा कि इसे ज़मीन में मत रखना। बैजू ने काफ़ी देर इंतज़ार किया, लेकिन रावण की लघुशंका बंद नहीं हो रही थी। अंत में बैजू ने उस शिवलिंग को इसी स्थान पर स्थापित कर दिया। रावण ने काफ़ी कोशिश किया इस शिवलिंग को यहाँ से उठाने का, पर शिवलिंग उठा नहीं। उसके बाद रावण ने शिव जी से आप प्रार्थना किया। शिव जी प्रकट हुए, कहे रावण, मैंने कहा था कि इस शिवलिंग की स्थापना एक ही जगह हो सकती है, अब मैं यहीं स्थापित रहूँगा, अब लंका नहीं जा सकता आपके साथ। उसके बाद बैजू की जितनी गाय थीं वह प्रतिदिन आकर उस शिवलिंग पे दूध अर्पित कर देती थी। बैजू को कुछ समझ में नहीं आया था क्या है, तो उसने एक अपना डेली का एक रूटीन बना लिया था कि प्रतिदिन वह 1-2 डंडा शिवलिंग पर मारेगा। एक दिन किसी कारणवश वह भूल गया। जब वो भोजन करने बैठा तब उसे याद आया कि उसने अभी तक तो उस पत्थर पे अभी डंडा नहीं मारा। जब वह भोजन छोड़कर यहाँ डंडा मारने आया तो भोलेनाथ उसकी भक्ति से प्रकट हुए और तो प्रसन्न होकर वहाँ दर्शन दिए और कहे, मैं तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे कर्म से एकदम प्रसन्न हूँ। आज के बाद यह ज्योतिर्लिंग मेरा हमेशा तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। इस ज्योतिर्लिंग को लोग बैजू के नाम से जानेंगे। और इसे रावण के द्वारा स्थापित करने के कारण रावणेश्वर बैजनाथ बाबा कहा जाता है। रावण के ही द्वारा इस शिवलिंग की स्थापना की गई थी। कैलाश पर्वत से लाया गया था बैजनाथ, जो बैजू के द्वारा स्थापित किया। बैजू को यह आशीर्वाद भोलेनाथ ने भी दिया कि वह आज के बाद भोलेनाथ बैजू के ही नाम से जाने जाएंगे, बैजनाथ। और इसके सामने देवी माता सती का 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ आप देखिए, जो दोनों रस्सी से बंधे हुए हैं। महाशिव का शिवलिंग और देवी पार्वती का हृदय जहाँ गिरा सती का, देवी सती के जो हृदय हैं वह स्थान भी दोनों आमने सामने हैं। यह स्थान मान्यता बहुत इस स्थान की है क्योंकि यहाँ देवी सती की जो लिंग, सती का स्थान भी है। सती के शरीर का हृदय गिरा था और महादेव का जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। काफ़ी प्रसिद्ध मान्यता है इस स्थान की, बाबा देवघर की। जय बाबा। यह भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ भक्तगण भोलेनाथ की मस्ती में झूमते हुए आपको दिखेंगे। पूरे प्रांगण में शिव और पार्वती के जो बीच का स्थान है, एक साइड महादेव का ज्योतिर्लिंग और एक साइड देवी सती का जहाँ हृदय गिरा था सतीपीठ। 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यही स्थान है जहाँ शिव और पार्वती साक्षात रहते हैं। दोनों बंधे हुए हैं, गठबंधन भी देख सकते हैं आप। हर हर महादेव। भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूर्ण करें। और यहाँ लोगों का उत्साह भी आप देखिए, लोग झूम रहे हैं भोलेनाथ की मस्ती में। और यहाँ भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद भी लोगों की सभी मनोकामनाएं यहाँ पूरी हो जाती है। रावण ने इसी स्थान पर भोलेनाथ के शिवलिंग को जब लेकर आ रहा था तो बैजू ने इसी स्थान पर रखा था। इसके दर्शन के बाद लोगों की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कहा जाता है बैजनाथ
में स्वयं देवी पार्वती और भोलेनाथ, माता पार्वती और कैलाशपति शंभु स्थापित हैं। देवताओं ने लंका ना ले जाने के कारण रोकने के लिए यहाँ पर बैजू को भेजा था। बाबा बैजनाथ के दर्शन के उपरांत वासुकीनाथ के दर्शन करना आवश्यक हो जाता है। जब हम सुल्तानगंज से जल लेते हैं तो एक जल हम बाबा वासुकीनाथ के लिए भी लेते हैं। जब भोलेनाथ के, बाबा बैजनाथ के, देवघर वाले बाबा के दर्शन हो जाते हैं, उसके उपरांत 45 किलोमीटर दूर वासुकीनाथ के स्थान है, वहाँ लोगों के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है जब सागर का मंथन हो रहा था, एक साइड देवता और एक साइड दानव थे, तो पर्वत को मथने के लिए जिस रस्सी का माध्यम बनाया गया था वो वासुकीनाथ माध्यम बने थे। जो पूँछ को दानव और मुख को जब देवता पकड़े थे वो वासुकीनाथ ही थे। जब आप देवघर में बाबा के दर्शन करने आए, उसके बाद अगर वासुकीनाथ के दर्शन ना हो तो आपकी यात्रा सफल नहीं हो, पूरी नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है एक जल बाबा वासुकीनाथ, जो यहाँ शिव के ही रूप में माने जाते हैं, नाग देवता वासुकीनाथ, उनके दर्शन अवश्य हो जाते हैं। तो बोलिए बाबा वासुकीनाथ की जय, बाबा बैजनाथ की जय। बाबा बैजनाथ सभी की मनोकामनाओं को पूरा करे। देवघर वाले बाबा, बोल बम वाले बाबा, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग बाबा भोलेनाथ बैजनाथ का है। यहाँ आपको वासुकीनाथ में भी माता पार्वती और भोलेनाथ शिव शंभु दोनों के दर्शन होते हैं। शिव शंभु बैजनाथ वासुकीनाथ के रूप में है और उसके सामने माता पार्वती का मंदिर है, जो आप देख सकते हैं गठबंधन यहाँ भी बंधा हुआ है। जय हो बाबा, बाबा सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे।